सिर्फ बेल ही नहीं हुई बल्कि सारे लीगल चार्जेस वापस लेने के बाद एनजीओ ने बाउदी से खुद माफी मांगी। लेकिन पिशिमा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। इसको ढूंढने के लिए हम लोग कल रात से परेशान। वो दादा और लाबुनी बाउदी पुरानी दोस्त निकली। वाकई वो लाबुनी जी की बहुत करीबी दोस्त होगी, इसलिए उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है। मैं तुम लोगों की कस्टडी के लिए लड़ाई जरूर लड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा दिल जीतने के लिए मैं इस तरह की घटिया हरकतें बर्दाश्त करूं, ऐसी गलतफहमी मत पालना तुम। अब तुम तय करोगी क्या जरूरत है इसे। फांसी ही दे दो मुझे, एक बार में आपको भी छुट्टी मिल जाएगी और मुझे भी। शाम को आपका इंतजार रहेगा। पिशिमा आपको देख के बहुत खुश होगी। थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन आइएगा जरूर प्लीज। मीनाक्षी, तुम्हें सच में यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूँ ना उतना ही कम है। तुमने आशिमा बहू को निर्दोष साबित करके ना सच में हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। पिशिमा, आप प्लीज ऐसी बातें मत करिए। इस फैमिली से मुझे जो भी प्यार और अपनापन मिला उसके आगे कुछ भी नहीं। मैंने जो भी किया अपना फर्ज समझ कर किया। यही तो आपका बड़प्पन है मीनाक्षी जी। क्या आप अब भी हमें अपना समझती हैं? पता है मीनाक्षी जी, कल रात को मैंने कितने फोन ट्राई किए, इवन मैसेज भी किए, लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि आप हमारी फैमिली को इतनी अच्छी तरह से जानती हैं। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैं जानबूझकर आपकी कॉल्स अटेंड नहीं करी थी, ना ही आपके टेक्स्ट मैसेजेस का रिप्लाई कर रही थी। अगर मैं ऐसा करती तो बात मीडिया में फैल जाती और फिर उन्हें ऐसा लगता कि आप लोग मुझे केस वापस लेने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती थी कि गिरीश की या इस फैमिली की इमेज पर कोई भी दाग आए, इसलिए मैंने ऐसा किया। वाह मीनाक्षी जी, यू सो इंटेलिजेंट। बहुत रेयरली मैंने इतने स्मार्ट लोग देखे हैं, यू नो। शिवानी, हमारा प्रोफेशन ही ऐसे है। अगर हम दिमाग से स्मार्ट नहीं होंगे तो काम कैसे मिलेगा? पिशिमा, गिरीश और बच्चे नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? गिरीश अभी तक लौटा नहीं है घर और बच्चे ऊपर कमरे में हैं। मैं बुलाती हूँ उन्हें। कैलाश, बच्चों को नीचे बुलाना। एक्सक्यूज मी। हाँ हेलो, हाँ ठीक है। तो तुम एक काम करो, सारे डॉक्यूमेंट्स और पेपर लेकर सर्किट हाउस आ जाना कल सुबह। हाँ हाँ हाँ, मैं वहीं रुकी हूँ। हाँ ओके बाय। तुम सर्किट हाउस में रुकी हुई? जी पिशिमा, एक्चुअली अभी जो मैं केस हैंडल कर रही हूँ हो सकता है उसमें 2-3 हफ्ते लग जाए या कुछ महीने भी, इसलिए तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा तुम यहाँ पे 1-2 दिन के लिए आई हो और फिर कोलकाता चली जाओगी वापस। इवन मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन अब क्या करूँ, सारा काम यहीं पर है ना, इसलिए रुकना पड़ा। तो बस ठीक है अजय, अभी के अभी जाकर इसका सारा सामान लेकर यहीं आ जाओ। लेकिन ऐसे कैसे मैं इनका सामान ले आऊं? अब ये परमिशन तो दे। अरे मैं कह रही हूँ ना, ये कुछ नहीं कहेगी, मैं जानती हूँ। बस नहीं पिशिमा प्लीज, इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। तुम कुछ नहीं कहोगी, मैंने बोला ना। हमारे होते हुए तुम सर्किट हाउस में रुकोगी? अरे रिश्ते छूट जाने के बाद क्या अपने पराये हो जाते हैं बेटा? पिशिमा एकदम ठीक कह रही है मीनाक्षी। आप जब तक मुर्शिदाबाद में है तब तक आप हमारे साथ ही रहिए। आपको इस घर में जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मेरे रहने से आप लोगों को तकलीफ होगी और मैं ये नहीं चाहती। पिशिमा सीरियसली, मुझे सर्किट हाउस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहाँ बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। मीनाक्षी जी, अगर लाबुनी जी होती और आपसे ये बात करती तो आप मना कर देते? अब दे जवाब, दे जवाब। ठीक है पिशिमा, जैसा आप लोग सही समझे। तो ठीक है, जाके इसका सारा सामान ले आओ। मैं आज ही आपका सारा सामान शिफ्ट करवा देता हूं। ये लीजिए, बच्चे भी आ गए। सोनाली देव, कितने बड़े हो गए हो ना तुम लोग।
खड़े क्यों हो? आओ बैठो बैठो मिष्टी। सोनाली बैठो। सोनाली, पता है जब तुम पैदा हुई थी ना तो नर्स ने सबसे पहले तुम्हें मेरी गोदी में दिया था, और अब देखो तुम कितनी प्रिटी लग रही हो, कितनी ब्यूटीफुल हो गई हो, बिल्कुल अपनी मॉम जैसी। आपने मुझे नहीं देखा? आंटी, मैं बिल्कुल मम्मा के जैसे लगती हूँ ना? हाँ मिष्टी, तुम भी बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती हो। आओ मिष्टी। छोटी सी डॉल के लिए एक बड़ा सा डॉल हाउस। वाओ, मेरे जैसा हाउस मेरी डॉल के लिए। अच्छा लगा? सोनाली, ये तुम्हारे लिए मेकअप किट और गाइड बुक। आई होप अब तुम्हें मेकअप करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। वाओ, थैंक यू आंटी, आपको पता था मुझे ये पसंद है। तुम्हें बचपन से ही ना ऐसी चीजों का शौक था। पता है जब तुम छोटी थी ना तो लाबोनी की सारी ड्रेसेस ट्राई करती थी, इवन सैंडल्स, वो भी पहनकर सबसे तोतली जुबान में पूछती थी मैं कैसी लग रही हूँ। देव, इट्स योर टर्न। तुम्हारे लिए फिशिंग सेट। देव, तुम्हें फिशिंग का शौक है ना? बैठ जाओ बैठ जाओ। आंटी, नेक्स्ट टाइम कभी आओगी? क्यों? और भी तो गिफ्ट मिलेंगे ना। मैंने ही लाबोनी को उसकी मिल में एज ए ट्रेनी एनरोल करवाया था। कहीं से ध्यान से, जरा सी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और टीवी चेक कर लिया ना? जी मालकिन। चल रहा है ना? और बाथरूम, हाँ बाथरूम का दरवाजा शायद लॉक खराब था, देखा? हाँ वो मैंने बनवा दिया है, और ड्राई क्लीन से लाए हुए टॉवेल भी अंदर रख दिए। अच्छा किया। मीनाक्षी जी को जरा सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझे? जी। और क्या? अरे ये क्या? ये जग तो खाली है। मैंने देखा है सर्किट हाउस में मीनाक्षी जी को पानी हमेशा टेबल पे चाहिए। जाओ जाके भर लो जल्दी। मीनाक्षी जी, वो आपका ही कमरा ठीक कर रही थी, आपको कुछ चाहिए हो तो बता देना। एक मिनट, वो आपको अलार्म घड़ी भी चाहिए होती है ना? एक मिनट। रख दिया है, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे यहाँ पर आकर इतना अपनापन दिखाया ना, मेरे लिए वही बहुत है। तुम प्लीज जरा से भी टेंशन मत। आप लाबोनी जी और इनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो आप हमारी अपनी ही हुई ना। और जो आपने मेरे लिए किया वो सिर्फ एक अपना ही कर सकता है। आइए ना, बैठिए। हाँ, जानती हो आशिमा, जब मैं पहले इस घर में आती थी ना, लाबोनी भी मेरे लिए यही कमरा सेट करती थी। एक्चुअली मुझे ना सनराइज देखना बहुत पसंद है। वहां उस खिड़की से सनराइज बहुत अच्छा नजर आता है। इस कमरे में न जाने कितने खट्टे मीठे पल बीते। लाबोनी की शादी, पहली होली, नवरात्रि, दिवाली और न जाने क्या क्या। मुझे आज भी याद है जब गिरीश और लाबोनी पहली बार मिले थे, वो भी मेरे थ्रू। लाबोनी ना बहुत खुददार किस्म की लड़की थी। फैशन डिजाइनिंग करने के बाद उसने अपना डैड का बिजनेस नहीं ज्वाइन किया। वो कहती थी मुझे लोगों को प्रूव करके दिखाना है, अपने पैरों पर खड़े होना है।
उसके बाद मैं डैड के बिजनेस को संभालने के बारे में सोचूंगी। गिरीश की मिल उस वक्त ऊंचाइयां छू रही।